प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने द्विघटक तंत्र के बारे में बताया और उसमें से हमने रजत शीशे वाला या मैं जो लेड सिल्वर सिस्टम को हमने उसका प्रावस्था आरेख देखा और उसके लिए हमने कुछ जो हमारे करेक्टरिस्टिक है, मुख्य तो कुछ हमारे जो हैं गुण यानी लक्षण हैं, उनकी हम व्याख्या करेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा, जो वक्र हमारा लेड सिल्वर के लिए है, सीसा रजत के लिए है, इसके जो वक्र हैं तो मैं कहूँ कि वक्र ए ओ। तो इस वक्र में बिंदु ए शुद्ध शीशे के हिमांक को दर्शाता है और इस पर जो टेम्परेचर होता है हमारा 327 डिग्री होता है और इस पर ठोस शीशा तथा द्रव शीशा सैम्य अवस्था में है। अर्थात मैं कहूँ कि यहाँ पर जो हमारा एक ही प्रावस्था है इस पूरे, इस पर वो है ठोस शीशा और द्रव शीशा। यदि इसमें धीरे धीरे रजत या चांदी मिलाई जाए तो इसका हिमांक वक्र ए ओ के अनुरूप घटता हुआ चला जाता है। अतः वक्र ए ओ शीशे का रजत की उपस्थिति में गलन वक्र भी कहलाता है। इस वक्र जो हमारा ए ओ है, इस पर ठोस शीशा और द्रव यानी द्रव का शीशे में विलयन या रजत का शीशे में विलयन, ये सैम्य अवस्था में है। तो मैं कहूँ कि इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कितनी प्रावस्थाएं होगी हमारी? दो। एक तो हमारा ठोस शीशा और एक द्रव जो कि रजत का शीशे में विलयन होता है। तो इस स्थिति में यहाँ पे प्रावस्था P=2 हो गई और चूँकि हमारा ये द्विघटक तंत्र है तो C का मान कितना है हमारा? 2। तो उस स्थिति में हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान है वो क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें हमारा जो संशोधित प्रावस्था नियम, रेस्ट्रिक्ट फेज रूल जो हम नियम है वो अप्लाई करते हैं, वो है हमारा F=C - P+1। तो देखिए, इस स्थिति में हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान है वो 2A-2+1 अर्थात F=1 प्राप्त होता है, जो ये दर्शाता है कि इस संपूर्ण वक्र पर जो हमारा तंत्र है वो एक चर होगा, जो ये शो कर रहा है कि इस संपूर्ण वक्र पर या संपूर्ण वक्र के किसी बिंदु पर तंत्र की व्याख्या के लिए हमें केवल एक चर ताप या संघटन की आवश्यकता होगी, दूसरे चर हमारा स्वतः ही निर्धारित हो जाता है। इसी प्रकार देखिए वक्र बी ओ। तो इस वक्र में बिंदु बी शुद्ध रजत का हिमांक है जिसका टेम्परेचर 961 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस ताप पर जो हमारा 900 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पर ठोस रजत व द्रव रजत सैम्य अवस्था में रहती है। यदि मैं कहूँ कि इसमें जो हमारे यहाँ पे पीबी क्या है 0% है, तो मैं कहूँगी इसमें यदि शीशा मिलाया जाता है तो इसका हिमांक जो है वो वक्र बी ओ के अनुसार घटता जाता है। अतः वक्र बी ओ रजत का शीशे की उपस्थिति में गलन वक्र कहलाता है। इस वक्र पर भी हमारी ठोस रजत और द्रव में हमारा क्या है? शीशे का रजत में विलयन सैम्य अवस्था में रहती है। अतः मैं कहूँ कि इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर भी हमारी प्रावस्था P= कितनी हो गई? 2। चूँकि द्विघटक तंत्र है इसलिए C=2। तो हमारा प्रावस्था नियम अनुसार F=2 - 2+1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान वही हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। और मैं कहूँ कि इस वक्र पर तंत्र हमारा एक चर होगा, जो यह दर्शाता है कि इस वक्र पे किसी बिंदु की व्याख्या के लिए हमें केवल एक चर ताप या संघटन की आवश्यकता होगी, दूसरा चर हमारा स्वतः ही निर्धारित हो जाता है। तो ये तो हुए हमारे वक्र ए ओ और बी ओ।
अब मैं कहूँ कि बिंदु ओ, जिसको कि हम एटेक्टिक पॉइंट या मैं कह दूँ कि गलन क्रांतिक बिंदु कहते हैं, तो मैं ये कहूँ कि इस बिंदु जो ओ है, इस पर दो वक्र ए ओ और ओ बी दोनों बिंदु ओ पर मिलते हैं, और इस बिंदु पर हमारी कितनी प्रावस्थाएं होंगी, तो देखिएगा इस बिंदु पर हमारी ठोस सीसा, ठोस रजत व द्रव सैम्य अवस्था में होंगी, या मैं कहूँ कि इस बिंदु पर हमारी प्रावस्था P इज इक्वल टू कितनी हो गई 3, क्योंकि द्विघटक तंत्र है तो उस स्थिति में C इज इक्वल टू 2। अतः ये मान यदि हम हमारा जो संशोधित प्रावस्था नियम है उसमें रखें तो F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 1 में, तो F इज इक्वल टू 2 माइनस 3 प्लस 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना होगा हमारा F इज इक्वल टू 0। अर्थात इस बिंदु जो हमारा गलन क्रांतिक बिंदु, जिसको हम एटेक्टिक पॉइंट भी कहते हैं, इस पर हमारा तंत्र क्या होगा, अचर होगा। अतः 3 प्रावस्थाएं सैम्य अवस्था में एक निश्चित टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर कितना है हमारा 301 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा निश्चित संगठन, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है 2.6% Ag पर ही अस्तित्व में होंगी। यह गलन क्रांतिक बिंदु, यही हमारा जो है वो गलन क्रांतिक बिंदु कहलाता है। यदि ताप अथवा संगठन में से परिवर्तन किया जाता है तो कोई एक सैम्य अवस्था विलुप्त हो जाएगी। ताप कम करने पर पूरा द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि ताप बढ़ाने पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। अतः 303 डिग्री सेंटीग्रेड वह न्यूनतम ताप है जिस पर द्रव प्रावस्था, ठोस Pb व ठोस Ag के साथ सैम्य अस्तित्व में रहती हैं, और यही जो टेम्परेचर है वो हमारा क्रांतिक ताप तथा इस बिंदु को जो हम कहते हैं वो गलन क्रांतिक बिंदु कहलाएगा। बिंदु ओ पर संगठन 2.6% Ag गलन क्रांतिक संगठन कहलाता है, और 2.6% Ag, तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा 100 में से 94.4% Pb का ठोस मिश्रण गलन क्रांतिक मिश्रण कहलाता है। यदि मैं पूछ लूँ गलन क्रांतिक मिश्रण क्या है, तो इस स्थिति में हमारा 2.6% Ag और 94.4% हमारा क्या हो जाएगा, ठोस Pb है, वो हमारा गलन क्रांतिक मिश्रण है, और इसका जो गलनांक है वो हमारा कितना है 303 डिग्री सेंटीग्रेड। यद्यपि इस मिश्रण का व्यवहार एक यौगिक के समान है, परंतु यह यौगिक नहीं होता, क्योंकि दोनों धातुएं जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक प्रवर्तन में नहीं होते हैं। तो ये हमारा यानी एटेक्टिक पॉइंट कहलाता है, या इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब हम लेते हैं क्षेत्र को। तो देखिएगा क्षेत्र में हमारे, मैंने आपको कौन सा क्षेत्र बताए, 4 क्षेत्र बताए। एक तो AOC से घिरा हुआ क्षेत्र, एक AOB के ऊपर का क्षेत्र, एक BOD के से घिरा हुआ क्षेत्र, और एक COD से नीचे का क्षेत्र। तो अब हम इन क्षेत्रों की यहाँ पर व्याख्या करेंगे।